वेलकम टू ए सॉफ्टेक वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। अभी जो डिस्कस करेंगे स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है। स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट दो अलग टाइप का वेबसाइट होता है। स्टैटिक मीन्स जी इसमें कुछ आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। मॉडिफाई करना है तो किसी डेवलपर के ऊपर जो आपका वेब डिज़ाइन किया था, वेब डेवलपमेंट किया था, उससे आपको करना होगा। और जिसके पास आपका नॉलेज है जैसे किसे कैसे मॉडिफाई करना पड़ता है HTML CSS, उस हिसाब से आपको मॉडिफाई करना होगा। और डायनेमिक का मतलब होता है जो उसका एक अलग से एडमिन पैनल रहता है जिसमें आपका ऐड एडिट डिलीट का ऑप्शन होता है। मतलब आप पिक्चर चेंज कर सकते हो, बैनर चेंज कर सकते हो, नेम एड्रेस चेंज कर सकते हो, लोगो चेंज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट अस इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, वेबसाइट का कंटेंट चेंज कर सकते हो। तो स्टैटिक मतलब फिक्स्ड रहता है, जो भी डिज़ाइन वन टाइम स्टार्टिंग से किया है वही रहता है, चेंजेस नहीं होता। चेंज करना है तो किसी डेवलपर से आपको हेल्प लेना होगा, वही लोग कर सकता है जिसके पास चेंज करने का नॉलेज है। डायनामिक होता है क्या, जे आपको पैनल दिया जाएगा, वहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं वो हम देखेंगे अभी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर। मतलब एडमिन पैनल लॉगिन करना पड़ता है सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद वहाँ से क्या क्या मॉडिफाई हो सकता है, मतलब एक प्रोजेक्ट हम आपको दिखाएंगे जिसके अंदर क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हो आप लोग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एडमिन पैनल को लॉगिन कर लेते हैं। पहले जो मैंने डिज़ाइन आपको दिखाया था उसके ऊपर जो एडमिन पैनल होता है उसको लॉगिन करना होगा। एडमिन फॉर सिक्योरिटी रीजन, जैसे आपका फेसबुक में लॉगिन करना पड़ता है, सेम किसी भी वेबसाइट का एडमिन पैनल को जो ओनर के पास रहता है उसको यूज़र आईडी पासवर्ड से और ईमेल आईडी पासवर्ड से सिक्योर करके रखना होता है, जैसे दूसरा कोई उसको एक्सेस ना कर पाए। जो सॉफ्टवेयर हमें अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके अंदर ये डायनामिक सॉफ्टवेयर है। कुछ सेक्शन इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, मतलब एडमिन खुद मॉडिफाई कर सकता है और उसका इन्फॉर्मेशन देख सकता है। जो भी सॉफ्टवेयर और वेबसाइट के अंदर फॉर्म होता है, जैसे स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म, किसी साइन अप फॉर्म, किसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है ना, तो वो होता है डायनामिक। क्योंकि जो फॉर्म फिलअप होता है वो फॉर्म का इंफॉर्मेशन आपको किसी ईमेल में आता है और एडमिन पैनल में और डेटाबेस में स्टोर होता है, जहाँ से फेच होता है डेट वाइज मॉडिफाई, मतलब डेट वाइज आप चेक कर सकते हो क्या क्या रिकॉर्ड आया है। तो किसी भी टाइप ऑफ फॉर्म किसी वेबसाइट के अंदर रहेगा तो आपको बेसिकली आपको सोचना होगा ये एक डायनामिक वेबसाइट है, क्योंकि वो किसी जगह पे स्टोर होता है और उस स्टोर होने के बाद वहाँ से फेच करके एडमिन पैनल और मेल पे वो ट्रांसफ़र होता है और शो होता है, जिसमें देख सकते, मॉडिफाई कर सकते, डिलीट कर सकते, वो होता है डायनामिक। जो मैंने सॉफ्टवेयर को लॉगिन किया है एडमिन पैनल, ये डायनामिक सॉफ्टवेयर है। ये एक एडवर्टाइजमेंट बेस्ड, मतलब एड्स व्यू बेस्ड एक MLM सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर लॉगिन करने के साथ साथ एडमिन देख सकता है जो टोटल कितना मेंबर आया है, इनएक्टिव मेंबर कितना है, एक्टिव मेंबर कितना है, टोटल इनएक्टिव, एक्टिव, डायरेक्ट ROI बोनस, जो कमीशन जनरेट होता है। कमीशन जनरेट का मतलब ये आपका हो गया जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर, एक डायनामिक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको डिपॉजिट विड्रॉल का दोनों ऑप्शन होता है। तो सेम प्रोसेस में ये डायनामिक वेबसाइट के अंदर आपका इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको डायरेक्ट ROI, लेवल बोनस, डेली बोनस, रिवार्ड बोनस, फ्रेंचाइजी बोनस, CTO बोनस, स्पेशल रैंक बोनस, एड्स बोनस, पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव विड्रॉल, टोटल सब यहाँ पे 0 0 है। जब कोई रिकॉर्ड रहता है तो उस हिसाब से रिकॉर्ड आ जाता है ये कितना सारा बोनस जनरेट हुआ है। मॉडिफाई करने का मतलब पहले आ जाते हैं एक छोटा ऑप्शन देके, मान लीजिए इसमें आपको सपोर्ट में जाना है, आदर्श में जाना है, आदर्श में कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट व्यू कॉन्टैक्ट में मैंने आया है तो व्यू कॉन्टैक्ट के अंदर न्यू कॉन्टैक्ट में जाते हैं। न्यू कॉन्टैक्ट में जब कोई हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके अंदर जो भी डालेंगे ना वो वेबसाइट के अंदर शो हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपका आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे अनाउंसमेंट पहले आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट अस पेज में आ जाते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ से अनाउंसमेंट, व्यू अनाउंसमेंट में देखते हैं कुछ है और नहीं है तो हम ऐड करेंगे। मान लीजिए अनाउंसमेंट डाला है, वेलकम टू
कॉइन वर्ल्ड। इसको हम दिखाएंगे कहाँ शो हो रहा है। अभी इस कॉन्टैक्ट अस पेज में आपका ऑफिस कॉल अस मेल अस ये ऑप्शन अभी तक शो नहीं हुआ है, तो इस आदर्श में जाकर न्यू कॉन्टैक्ट में जाना होगा। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अनाउंसमेंट डाला है, तो ये अनाउंसमेंट कहाँ मिलेगा, मेंबर के पैनल में शो होगा। अभी मेंबर के पैनल कहाँ से जाएंगे, बाहर से लॉगिन करना होगा। बाहर से जब लॉगिन करेंगे तो यूज़र आईडी कहाँ से मिलेगा, एग्जिस्टिंग जो मेंबर है ना उसका यूज़र आईडी एक बार ले लेते हैं। मान लीजिए ये वाला एग्जिस्टिंग मेंबर है, उसका यूज़र आईडी डाल दिया और उसका पासवर्ड भी डाल दिया। तो इसमें क्या होगा, इस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से हम इसके पैनल को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए वेलकम टू कॉइन वर्ल्ड, जो मैंने अनाउंसमेंट डाला है ना, तो ये एक अनाउंसमेंट आपका मेंबर के पैनल में आ गया। मेंबर को लॉगिन किया, साइन अप कर सकते हैं। तो ये होता है एक डायनेमिक वेबसाइट। जैसे इसका रेफरल लिंक है, रेफरल लिंक से दूसरे मेंबर को ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो ज्वाइनिंग करने का मतलब है साइन अप होता है, ईमेल पे यूज़र आईडी पासवर्ड वेलकम मिल जाता है और उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। मतलब ये डायनेमिक वेबसाइट। इसके अंदर देखिए एडिट प्रोफाइल वाला ऑप्शन से, मतलब मेंबर उसका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकता है। तो इसमें ऐड एडिट डिलीट का ऑप्शन होता है, जो भी इसका इन्फॉर्मेशन है, वॉलेट एड्रेस, प्रोफाइल पिक्चर, सब कुछ चेंज कर सकता है। उसके बाद पासवर्ड चेंज, इसमें पासवर्ड चेंज का ऑप्शन है, तो वो खुद का पासवर्ड चेंज कर सकता है। एडमिन पैनल में बाकी मेंबर के अंदर आपका माई स्पॉन्सर, रैंक स्टेटमेंट, सीटीओ रैंक स्टेटमेंट, रिवार्ड स्टेटमेंट, कमीशन के अंदर आपका आरओआई इनकम, लेवल इनकम, डायरेक्ट आरओआई इनकम, फ्रेंचाइजी इनकम, रिवार्ड बोनस, आपका सीटीओ रैंक, स्पेशल रैंक, एड्स बोनस, ये सब कुछ है। मतलब एक डायनामिक वेबसाइट के अंदर जो जो फीचर्स होना चाहिए सब फीचर्स इसके अंदर है। अभी इस एडवर्टाइजमेंट का भी आप पैकेज बाय कर सकते हो, एड्स देख सकते हो, एड देखने के बाद आपको इनकम भी मिलेगा। मतलब ये डायनामिक वेबसाइट का कॉन्सेप्ट है। पैकेज अपग्रेड का ऑप्शन है, आदर्स एक्टिवेशन का ऑप्शन है, ऐड फंड का ऑप्शन है, फंड रिक्वेस्ट, आपको जीनियोलॉजी, ग्रिड व्यू, विथड्रॉल सपोर्ट टिकट, ये सब ऑप्शंस इसके अंदर है ऑलरेडी। ठीक है, तो एडमिन पैनल से कैसे मॉडिफाई होता है देखिए। जितना सारा मेंबर को हम रजिस्ट्रेशन करेंगे इसके अंदर आ जाएगा मेंबर के लिस्ट में। मेंबर का बैंक वॉलेट ऐड करेंगे तो वॉलेट स्टेटमेंट में आ जाएगा। सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स के अंदर देखते हैं क्या ऑप्शन है। इसमें मेंबर का बैंक स्टेटमेंट आ जाता है। सेटिंग्स के अंदर जो एड एडिट का ऑप्शन, पैकेज देखिए, इसमें नया पैकेज, इसमें 4 पैकेज है। हम चाहे और एक पैकेज ऐड करने के लिए, पैकेज नेम न्यू पैकेज, अमाउंट डाल देते हैं 10,000, डेली बोनस 0.5%, नंबर ऑफ डेज मान लीजिए 200 दिन देंगे, डबल हो जाएगा। डायरेक्ट बोनस अभी मान लीजिए 10%, डेली डायरेक्ट आरओआई बोनस जो उसमें देंगे 10% को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 0.5 करके 20 दिन देंगे। फ्री कॉइन 1500, मैक्सिमम प्रॉफिट मान लीजिए 50,000। इसको मैंने ऐड बटन में क्लिक कर दिया, सबमिट, वो सबमिट हो जाएगा। तो ये इसका मतलब होता है ये ऐड एडिट डिलीट, मतलब इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हम ऐड कर सकते हैं, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये होता है आपका साइन ऑफ डायनामिक वेबसाइट। मतलब ये एक डायनामिक वेबसाइट है जो खुद मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए नया पैकेज क्रिएट हो गया। तो स्टैटिक और डायनेमिक साइट के अंतर डिफरेंस आपको पता चल गया। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए मुझे कॉल और मैसेज कीजिए। आपके पास जो प्लान है उसी प्लान के ऊपर हम आपको सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं। आपको नॉर्मल वेबसाइट चाहिए, फीस कलेक्शन सॉफ्टवेयर चाहिए, गेमिंग एप्लीकेशन चाहिए, किसी भी टाइप ऑफ वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर के लिए आप हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।